हेलो दोस्तों, आज की मेरी स्टोरी है माँ के लाडले से विवाह भाग फर्स्ट। जी हाँ, सही ही सुना है आपने इस रचना का शीर्षक। और मेरा दावा है कि आप और हम में से बहुत सारे इस चीज़ को हर रोज़ महसूस करते हैं और कहूँ कि झेलते हैं तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ऐसे ही एक माँ का लाडला अर्पित अपने पूरे परिवार सहित देखने पहुँच गया हमारी अशिता को। वहीं भारतीय संस्कृति की देखने दिखाने की रस्म जिसका इंतजाम करने में लड़की वालों की जेब ढीली हो जाती है। खैर, चलते हैं अशिता के घर। घड़ी में 5 बजने को है और लड़के वालों का कुछ पता नहीं। खैर, 4 बजे का टाइम तय करके 5:30 बजे हमारे होने वाले दूल्हे राजा पहुंच गए। पर क्षमा ना, गलत उम्मीद लगा ली आपने। उल्टा लड़की वालों को ही कहने लगे कि आपका घर ढूंढने में बहुत परेशानी हुई। कोई ना, यहाँ ऐसे ही चलता है, ये तो आप सब भी जानती ही हैं। सबको पानी आदि देकर बात करते 10 ही मिनट हुए होंगे कि असिता चाय की ट्रे लेकर आई। जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। माना संस्कृति पुरानी है पर थोड़ा तो मॉडर्न सब हो ही रहे हैं। तो घर की रसोइयाँ सीमा चाय और नाश्ते की प्लेट रख कर चली गई। अब असिता की माँ सबको परोसने लगी तो अर्पित की माँ कहने लगी कि अर्पित के लिए समोसे के साथ चटनी मत डालिएगा और ढोकला एक ही रखिएगा। चाय अभी मत डालिए, ठंडी चाय अर्पित को पसंद नहीं। असिता ने बमुश्किल अपनी हंसी रोकी। वो कहना तो चाहती थी, आंटी अर्पित की उम्र पंडित जी ने 28 बताई है ना कि 8। वो खुद भी बता सकता है कि क्या लेना है क्या नहीं। कोई नहीं, चलिए चाय नाश्ता भी निपट गया। अब बात आई लड़की और लड़के को कुछ देर अलग से बात करने देने की। उसमें भी अर्पित की माँ ज़्यादा खुश नहीं दिखी, पर उसकी बहन जीजा जी के कहने पर दोनों को बाहर गार्डन में भेज दिया गया। तब तक अर्पित की माँ का बेटा पुराण शुरू हो गया। मेरा अर्पित ऐसा, मेरा अर्पित वैसा। अर्पित की बहन ने 1-2 बार इशारा भी किया पर सब बेकार। घर वाले समझ नहीं पा रहे थे कि कहीं प्रभु तो नहीं आ गए उनकी बेटी से विवाह करने। इतने गुण तो किसी मनुष्य में न देखे न सुने। वहाँ बाहर गार्डन में भी हाल कुछ कम न था। अर्पित भी असिता से कुछ बातें करके अपनी माँ पुराण शुरू कर बैठा। कुछ ही देर में वो दोनों वापस आ गए। थोड़ी बहुत बातों के बाद सब चले गए। अब असिता हंस हंस कर अर्पित की माँ के बारे में सुनी गई बातें बताने लगी और कमरे में बैठी उसकी छोटी बहन अर्पित के बारे में जो भी उसकी माँ ने कहा वो बताने लगी। उसकी बातें सुनकर बेचारे लड़की वाले हैरान से थे, पर इतना वो समझ गए कि एक माँ का लाडला उनके घर आया था। सभी की अनकही सी ना कही थी। अगले दिन सुबह ही गायत्री, अर्पित की बहन, का फ़ोन आ गया और उसने असिता के पापा से बात करके शाम को दोनों को अकेले कॉफ़ी पीने जाने के लिए मना लिया, क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि दोनों माँ बेटे एक दूसरे के बारे में ही बातें करके आए हैं। यहाँ मैं ये बात अपनी तरफ से स्पष्ट करना चाहूँगी कि एक बेटे का माँ के लिए स्नेह और एक माँ के बेटे के लिए ममता के मैं खिलाफ नहीं हूँ। अक्सर बेटे अपनी माँ से बहुत प्रभावित होते हैं। बहुत बार हमने और आपने ये अनुभव किया होगा कि कुछ लड़के सिर्फ अपनी माँ के हाथ का ही बना खाना पसंद करते हैं। खैर, अभी अपनी कहानी का वापस रुख करते हैं। तो शाम के 5 बज का वक्त निश्चित हुआ मिलने का। कैफ़े में असिता भी आराम से तैयार होकर 5:30 बजे तक पहुंची, पर वहां अर्पित पहले ही बैठा हुआ उसका इंतज़ार कर रहा था और उसके सामने रखे 3 खाली कॉफ़ी के कप वक्त भी बता रहे थे। असिता ने हेलो बोला और बैठते हुए बोली कि कैफ़े ढूंढने में देर हो गई और थोड़ा सा हंसने लगी। अर्पित बोला, पर कल हम घर से निकलने में ही लेट हो गए थे, ना ही आपका घर ढूंढने में। इस पर दोनों ही खिलखिलाकर हंस पड़े। अर्पित की सच्चाई असिता को अनकहा सा सुकून मिला। असिता ने अपने लिए कॉफ़ी और अर्पित के लिए कुछ खाने का ऑर्डर किया। बातचीत का सिलसिला जो शुरू हुआ तो जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब बिल देकर उठने को आई, अर्पित देने लगा, पर असिता आधा बिल देने लगी, क्योंकि पापा ने शुरू से यही सिखाया था कि अपना बिल खुद भरना चाहिए। फिर आजकल कॉलेज के बच्चे भी सब ऐसा ही करते हैं। पर अर्पित ने ये कहकर पूरा बिल दिया कि
कल आपने बुलाया था और आज हमने, फिर हमने भी तो कल समोसे और ढोकले का बिल नहीं दिया। इस पर दोनों ही हंस पड़े। असिता को लग ही नहीं रहा था कि ये वही कल वाला अर्पित है। बहुत से बातें करके अर्पित ने ही असिता को घर छोड़ा अपनी गाड़ी में। गाड़ी से उतरते हुए असिता ये तो जान गई थी कि अर्पित ईमानदार और दिल का नेक है। अब आप सब बताइए, असिता को अर्पित से शादी का क्या निर्णय लेना चाहिए? पहले दिन के आधार पर या फिर एक बार सोचना चाहिए? असिता घर पहुंचते पहुंचते यही सोच रही थी कि किसी का व्यवहार इतना कैसे बदल सकता है, किसी की उपस्थिति या अनुपस्थिति से। घर पर भी सब उसका इंतजार कर रहे थे। उसके पहुंचते ही सब पूछने लगे और जब असिता ने बताना शुरू किया तो सब हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। दादी ने तो यहाँ तक कहा कि असिता किसी और को तो ना मिलाई है, छोरे जुड़वा तो ना है। राम और श्याम, एक भोला एक तेज। खैर, पापा को भूख लगी थी तो रात का खाना खाने सब बैठ गए, पर अभी भी सब हैरान थे। कोई भी समझ नहीं पा रहा था। तभी गायत्री का फ़ोन आ गया कि अर्पित को तो असिता पसंद है। इस पर पापा ने कहा कि असिता सो गई है, हम कल विचार विमर्श करके बताते हैं। सब एक दूसरे की ओर, फिर सब असिता की ओर देखने लगे। असिता सकपकासी गई, बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक बात तो ये कि जो माँ से इतना प्यार करता है, इतनी इज्जत करता है, वो अपनी पत्नी का भी करेगा, पर जो आज अपनी माँ के सामने बोल नहीं पाता, वो शादी के बाद पत्नी का साथ कैसे देगा? क्योंकि हम जितना भी कहें कि शादी दो इंसानों नहीं, दो परिवारों की होती है, पर एक सच ये भी है कि एक लड़की अपने पति के सहारे ही उसके परिवार में सेटल हो पाती है। अगर पति ही साथ ना दे तो विवाह कहाँ तक सफल हो सकता है? सबने असिता की बात का समर्थन किया और अगली सुबह असिता के पापा ने फ़ोन करके शादी के लिए मना कर दिया। आप सबको क्या लगता है, क्या असिता और उसके परिवार ने सही निर्णय लिया है? अपने कमेंट बॉक्स के जरिए मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।